उर्दू स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी तहजीब के बारे में बात करेंगे जो अपने दौर से बहुत आगे थी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ वादी सिंध की तहजीब की, जो कदीम इंजीनियरिंग और सकाफती तरक्की का एक एजाज थी। आइए हम उनकी दुनिया में एक साथ सफर करते हैं और फन, तामीरात, ज़राअत और दूसरी तहजीबों से उनके ताल्लुकात पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके तामीराती फन की। वादी सिंध के लोग शहर की मंसूबाबंदी में माहिर थे। हड़प्पा और मोइंजोदड़ो जैसे शहर बड़ी एहतियात से मंसूबाबंद थे, बिल्कुल हमारे जदीद शहरों की तरह। उनके पास निकासी आबावर पानी की फराहमी के जदीद निजाम थे जो आज के किसी भी इंजीनियर को फख्र का एहसास दिलाए। जरा सोचिए, 261 कबल मसीह में मोइंजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए, मंजम घरों के दरमियान जिनमें गसल खाने और एंटों का खूबसूरत का मौजूद हो। अब बात करते हैं फन की। वादी सिंध के लोग मट्टी के खूबसूरत मुजस्समों, मोतियों और बर्तनों के जरिए अपने आप को जाहिर करते थे। ये फन पारे सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि वो एक सकाफत और रूहानियत से भरपूर मुआशरे की अक्कासी करते हैं। इन टिकड़ों में तफसील पर तवज्जो हमें बताती है कि वो दस्तकारी और जमालियात को कितनी अहमियत देते थे। ज़राअत वादी सिंध की तहजीब की रीढ़ की हड्डी थी। वह गंदम, जवावर कपास की काश्त करते थे और उसके लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करते थे, जिनमें हल्का पहली बार इस्तेमाल भी शामिल है। ये सिर्फ खेती बाड़ी नहीं थी, बल्कि यह एक मंजम सरगर्मी थी जो शहरों के माशी इंजाम से जड़ी हुई थी। इन केजर-ई तरीकों ने एक कामयाब जारते नेटवर्क को सहारा दिया, जवान बैनल नहरीन मसरा और शायद वसत या एशिया से भी जोड़ता था। ताल्लुकात की बात करें तो वादी सिंध की तहजीब का नसी के दौर के बैनल अक़वामियत जारती नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी। उनके तिजारती ताल्लुकात बरसगीर से बाहर तक फैले हुए थे, जवानें जमीनी और समंदरी रास्तों के जरिए दूर दराज के इलाकों से जोड़ते थे। इस नेटवर्क ने न सिर्फ आशिया के तबादले को आसान बनाया, बल्कि ख्यालात और सकाफत के तबादले को भी फरोग दिया। इस तरह एक मुतहरक बीनल सकाफती मकालम वजूद में आया जिसने उनके दूर को शक्ल दी। इख्तिताम में वादी सिंध की तहजीब सिर्फ आई कदीम माशर नहीं थे, बल्कि ये जिद्दत, फनकारी और रवाबित का एक मरकज थी। इसके वर्से गहरे हैं जो हमें कदीम माशरों के पेचीदगियों और सलाहियतों की याद दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि माजी में किए गए इस सफर ने आपको उनकी गैर मामूली दुनिया क्या एक झलक दिखाई होगी। अगली बार तक हमारे माजी के अजायबात की